नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग फिजिक्स पोर्शन कवर कर रहे थे एसएससी और सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए। तो अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने इसके कवर किए हुए हैं, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप लोग सारे वीडियो को जो भी हमने अभी तक बनाए हुए हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। और ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलते हैं। और इसके पहले हमने देखिए जो भी सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराए हुए, जैसे कि बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, और साथ में हमने पॉलिटी का भी कराया हुआ है। तो इनका भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जो हमने बनाया हुआ है, और साथ में पीडीएफ भी हमने इन सभी सब्जेक्ट का ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। और आप लोग पीडीएफ को स्टडी करते रहिए, और जहाँ भी समझ में नहीं आता तो वहाँ पे जो है आप लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद जो है हम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो उसके थ्रू रिमेनिंग जो और सब्जेक्ट है तो वो आप हम करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है ह्यूमन आई से रिलेटेड हमने स्टडी किया हुआ था। और जो जितने भी लाइट चैप्टर से आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, तो हमने आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आज जो है हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो इनसे देखिए जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स रहते हैं या फिर जो भी टॉपिक्स है, तो वही हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें आपको डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल वो जो है तो रिस्पेक्टिव जो ब्रांच होते हैं इसके, इलेक्ट्रिकल और साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं, तो वहाँ पे आपको इस डिटेल स्टडी करनी रहती है। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीके जीएस में आपके पूछे आता है, तो वो आपके बेसिक से इससे रिलेटेड पूछे आता है, तो वही हम लोग यहाँ पे जो है कवर करेंगे। तो देखिए जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉन होता है वो वर्ड आपका, जिसका मतलब होता है एम्बर। तो एम्बर जो है, तो ये देखिए एक तरीके से ये एक ट्री रेजिन होता है, जिसका हम लोग करंटली ज्वेलरी में इसका यूज किया जाता है। तो पहले इसमें जो है ये फिनोमिना जो है ऑब्जर्व की गई थी, कि अगर जो है एम्बर रड को अगर इसको रब किया जाता था कोई एक पीस ऑफ क्लॉथ से, तो वो जो है जो भी स्मॉल पीसेस होते थे, जैसे ड्राई लिप्स या फिर कोई पेपर हो गया, तो जब क्लॉथ से इसको मतलब कि अगर उसको लगड़ने से, अगर रबिंग करने के बाद जो है, अगर इसको किसी चीज़ से अगर हम लोग इसको जो है नज़दीक ले आते थे, तो ये जो है ड्राई लिप्स या फिर पेपर, तो उनको अट्रैक्ट करते थे। तो इनसे ये पता चल गया कि जैसे इसके अंदर में जो है एक तरीके से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आती है, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग एम्बर इफेक्ट बोलते हैं हम लोग, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिफिकेशन होने के चलते जो वो अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में, इसमें दो होते हैं आपके, एक होता है कि जैसे चार्ज एट रेस्ट, और एक होता है आपका कि चार्ज इन मोशन के अंदर में। तो जिस फिजिक्स के अंदर में हम लोग, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे स्टेशनरी चार्ज से रिलेटेड, यानी कि जो इंटरेक्शन होता है स्टेशनरी चार्ज से रिलेटेड, तो हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि दैट इज द चार्ज एट रेस्ट के अंदर में। तो वहाँ पे इसके अंदर में आपके कुछ टर्म्स होते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आपका चार्ज क्या होता है, और इसके बाद चार्जेस जो होते हैं तो वो कितने टाइप्स के होते हैं, और जो है अगर लाइक चार्ज रहेगा तो उसके बीच में क्या होगा, अनलाइक चार्ज होगा तो उनके बीच में क्या होगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए चार्ज जो होता है, तो ये एक प्रॉपर्टी होता है जो एसोसिएटेड होता है मैटर के साथ में। तो इनसे ये होता है कि ये जो है एक तरीके से या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर जो है मैग्नेटिक फील्ड ये एक्सपीरियंस करेंगे। तो चार्ज के चलते ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक जो इफेक्ट होते हैं ये हमको देखने को मिलते हैं। तो अब तरीके देखिए यही से, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की यदि हम बात करते हैं, तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है इसके नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इसके अंदर में अगर मान लीजिए कि दो पॉजिटिव चार्ज होंगे, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज अगर रहेंगे तो वहाँ पे वो हो जाएंगे लाइक चार्ज। और अगर मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो अनलाइक चार्ज हो जाएगा। तो अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और वहीं पे अगर मान लीजिए लाइक चार्जेस है, यानी कि सेम चार्ज रहेंगे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो ये जो है आपस में एक दूसरे से रिपेल करेंगे। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है या फिर बेसिक थ्योरी है जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आइए हम लोग यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया आपका, और इसके बाद जो सर्किट होता है, तो इनसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किसको बोलते हैं, हम लोग कि मान लीजिए कोई एक आइसोलेटेड चार्ज है, तो इसको हमने अगर कहीं भी रख दिया हुआ है, कोई भी एक रीजन हो या कोई स्पेस हो आपको यहाँ पे, तो अब अगर मान लीजिए कि अगर इसके अंदर में जो है हम लोग कोई अदर चार्ज पार्टिकल को हम लोग लाते हैं, तो ये जो है एक एक्सपीरियंस जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस ये करेगा। तो इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोलते हैं। तो इसका सिंपल रीजन मतलब ये हुआ आपका यहाँ पे कि कोई अगर मान लीजिए जैसे आइसोलेटेड चार्ज है, उसको हम लोग कहीं पे हमने उसको रखा हुआ है, कोई भी एक रीजन है या फिर कोई भी एक स्पेस हो, तो अब वहाँ पे मान लीजिए कि जो है
कोई अगर चार्ज पार्टिकल को हम लोग ब्रॉड करते हैं, नियर में लाते हैं हम लोग, तो वो जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा तो वो मान लीजिए कि या तो अट्रैक्ट करेगा या तो फिर वो उसको रिपेल करेगा यहाँ पे। तो वो जहाँ तक उस रीजन, मतलब कि जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है अट्रैक्शन का या फिर रिपल्सन का, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब भाई हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जिसको कि हम लोग सिंपली इसको वोल्ट भी बोलते हैं हम लोग। तो इसका डेफिनेशन आपका होता है कि दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अनदर। अब इसका सिंपल डेफिनेशन ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया हुआ है यहाँ पे, यानी कि एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक लाने के लिए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बोलते हैं। तो इसको देखिए मैथमेटिकली हम लोग जो चार्ज है, मतलब कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग दैट इज भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सपोज कीजिए कि मान लीजिए कोई चार्ज क्यू है, तो इसमें अब जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो कंडक्टर के बीच में वो कितना होगा, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज भी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू। यानी कि जो वर्क डन लगा हमें, जो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के बीच में, तो वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको दैट इज द v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब यही से आप लोग जो है इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए जो वर्क डन होता है, यानी कि जो वर्क होता है उसको हम लोग जूल में मेजर करते हैं, और जो चार्ज जो क्यू होता है इसको हम लोग कुलम में शो करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा आपका, तो इसको मेजर करेंगे हम लोग दैट इज जूल पर कुलम में। अब देखिए ये जो यूनिट होता है, तो ये हमारा जब इलेक्ट्रिसिटी का जब स्टडी करते हैं हम लोग, तो इसका हम लोग यहाँ पे दूसरे टर्म्स में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो यूनिट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज वोल्ट के रूप में हम लोग करते हैं, क्योंकि ये जो है अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम से ये पड़ा हुआ था। तो ये चीज आप लोग याद रखना, इसको वोल्ट भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यूनिट में, और या तो फिर आपका जैसे जूल पर कूलम है तो इससे भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक करंट है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल डेफिनेशन इसका होता है यहाँ पे कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो पर यूनिट टाइम में वो कितना क्रॉस कर रहा है कोई भी सरफेस से, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सिंपली इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में, तो ये यूनिट आपसे पूछा आता है तो आप लोग इसको याद रखना, जिसको कि ए से हम लोग डिनोट करते हैं हम लोग। तो अब देखिए मान लीजिए कोई एक सर्किट है, क्लोज सर्किट आपका होना चाहिए करंट का फ्लो करने के लिए। तो इसमें जो है मान लीजिए कोई भी सरफेस है इसका, तो वहां से जो है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग दैट इज द कैपिटल ए से। तो ये आपका एम्पियर है यूनिट जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो करंट आपका आई हम लोग इससे डिनोट करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसका एक डायरेक्शन होता है कि जैसे करंट जो फ्लो करता है आपका, तो ये हमेशा जो है आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल से आपका ये शुरुआत होगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये आएगा, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से आपका हमेशा ये जो है करंट आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक डायरेक्शन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टुवर्ड्स द नेगेटिव इन द सर्किट। तो ये आप लोग ध्यान रखना इस बात को, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और करंट का फ्लो होने के लिए जो है सर्किट आपका क्लोज होना चाहिए, यानी कि सर्किट अगर बाद बीच में ब्रेक है तो उस समय करंट फ्लो नहीं करेगा आपका। अब आइए हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस का सिंपली मतलब होता है यहाँ पे कि जैसे जो सर्किट के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होती है, तो उसको अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, यानी कि जो क्वांटिटी या फिर जो कोई भी कह लीजिए कि जो ऐसे एलिमेंट लगा हुआ है सर्किट के अंदर में, जो करंट को फ्लो करने में या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होती है, तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज कर रही है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि रेजिस्टेंस अगर सर्किट के अंदर में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो करंट होगा तो वो लेस फ्लो करेगा आपका, यानी कि उस सर्किट के अंदर में जो करंट फ्लो करेगा तो वो बहुत ही कम होगी अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर उसके अंदर में है तो सिंपली यहाँ पे डेफिनेशन इसका आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस का दैट इज इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए जैसे रेजिस्टेंस आपका होता है यहाँ पे, अगर इंक्रीज अगर करता जाएगा या रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा आपका है सर्किट के अंदर में, तो इससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो रहता है आपका, तो वो जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट आपकी हो जाती है। तो यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन आपका होता है रेजिस्टेंस का, और एक इसकी यूनिट जो आपकी होती है तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो रेजिस्टेंस का देखिए फॉर्मूला इसका होता है दैट इज रो एल बाई ए। तो जो रेजिस्टेंस होता है सर्किट के अंदर में, तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो आपका रहता है उसके अंदर में, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो अब यहाँ से डेरिवेशन आप कर सकते हैं इसका। तो जब आप देखिए जैसे आपका जो रेजिस्टेंस होता है तो ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो और उसके साथ में एरिया ऑफ
जैसे इसका एरिया जो रहता है क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर का, तो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन जब आपका हटता है तो यहाँ पे एक टर्म आपका आता है दैट इज नोन एज रो, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रजिस्टिविटी। तो सिंपली जो आर का फॉर्मूला आपको होता है रेजिस्टेंस का आपका होगा दैट इज रो एल बाई ए। तो इसमें एल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका होगा। और इसको हम लोग मेजर करते हैं, हम लोग इसकी एसआई यूनिट होती है दैट इज ओम। तो ये आप लोग सिंबल भी याद रखना, और इसका जो फॉर्मूला आपका है तो ये भी याद रखना। इनसे जो है क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम वो सारे फैक्टर्स को देखेंगे हम लोग कि जो कि कोई भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है जो उसको अफेक्ट करती है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपका रहता है कंडक्टर के, तो वो जो है इन सारे फॉलोइंग फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेंगे आपका। तो आप ये फार्मूला से ही इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला आपका है कि दैट इज द इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो अगर मान लीजिए हम अगर लेंथ को इंक्रीज करते हैं किसी भी, जो मान लीजिए वायर, अगर उसका हम लोग लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस आपका होगा तो वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपका है। तो इसी से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लोग कंडक्टर का जो है लेंथ को, यानी कि अगर इंक्रीज करते हैं वायर का जो लेंथ है, अगर उसको इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी है उनका इंक्रीज करेगा। और वहीं पे इसका उल्टा में अगर मान लीजिए हम लोग डिक्रीज करते हैं वायर का लेंथ को, तो रेजिस्टेंस तो है वो रिड्यूस आपका होगा। बस ये फार्मूला से ही आप लोग इसको देख सकते हैं यहाँ पे। फिर दूसरा इसमें देखिए आपका है कि इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे एक जो क्रॉस सेक्शन जो होता है इसका एरिया का, तो वो जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका होता है यहाँ पे। तो जो कि आप फार्मूला से भी आप देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर आपका जो रहता है सर्किट के अंदर में, तो उसको अगर हम मान लीजिए कि अगर ये जो रिड्यूस होता आपका होता है, तो जो रेजिस्टेंस उसका होगा तो आपका इंक्रीज करेगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए आपका ये होगा। अब बस यहाँ से फार्मूला से ही सब कुछ आप देख के डिराइव कर सकते हैं आप लोग। फिर अगला देखिए आपका इसमें तीसरा है दैट इज द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा आपका कंडक्टर का, तो ये जो है डिपेंड करेगा आपका कि जो मटेरियल हमने यूज किया हुआ है जिससे वो बना हुआ है तो उसका नेचर कैसा है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा आपका। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जो आपका रेजिस्टेंस रहता है तो वो अगर सीरीज में लगा हुआ है या फिर पैरेलल में लगा हुआ है, तो इस केस में जो है वेरिएशंस क्या क्या होते हैं करंट से रिलेटेड, या फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका होता है उससे रिलेटेड, या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो उसका किस तरीके से डिवीजन होती है सीरीज और पैरेलल सर्किट में। तो इनसे भी आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सीरीज सर्किट से रिलेटेड कि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस का या पोटेंशियल डिफरेंस का जो है इसमें क्या वेरिएशंस आपके आते हैं। तो देखिए सीरीज सर्किट के अंदर में सिंपली जो रेजिस्टेंस आपके रहेंगे तो वो एक के बाद एक इस तरीके से आपके लगे हुए रहेंगे। तो ये आपका है सीरीज सर्किट का एग्जाम्पल आपका है। तो सीरीज सर्किट अगर मान लीजिए कॉम्बिनेशन में अगर रजिस्टर आपके रहते हैं इस तरीके से, तो इस केस में देखिए सबसे पहले हम करंट की बात करते हैं। तो जो करंट जो फ्लो आपका होगा तो वो जो है सेम होगा एवरी पार्ट ऑफ रजिस्टर के अंदर में, एवरी पार्ट ऑफ जो सीरीज सर्किट के अंदर में। मान लीजिए यहाँ पे 3 रजिस्टर आपके लगे हुए हैं, तो करंट मान लीजिए अगर यहाँ से जैसे पॉजिटिव टर्मिनल आपका है तो ये करंट फ्लो करना शुरू किया दैट इज 0.3 एम्पियर है। तो इस सारे जितने भी इसमें कंपोनेंट लगे रहेंगे यानी रजिस्टर मान लीजिए जितने भी लगा रहेगा, तो सभी के अक्रॉस जो है तो सेम क्वांटिटी ऑफ करंट यानी कि 0.3 एम्पियर ही इसमें फ्लो होगा, क्योंकि ये जो आपका सीरीज सर्किट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछे आता है कि सीरीज जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट आपके रहते हैं तो उस केस में जो करंट का फ्लो होता है हर एक एलिमेंट के अक्रॉस, तो वो कितना होगा, तो दैट इज सेम आपका होगा। फिर ये आप लोग याद रखना। दूसरा पॉइंट इसमें आपका रहता है कि अगर हम इसमें से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि इन तीनों रेजिस्टेंस का अगर हम इक्विवेलेंट सम करके अगर निकालते हैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का, तो उस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आता है तो दैट इज आपको सिंपली इन तीनों को आपको प्लस कर देना, ऐड कर देना है। दैट इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 R3, या फिर जितना भी इसमें लगा रहेगा रेजिस्टेंस लगे रहेंगे। मान लीजिए अगर 3 है तो R1 R2 प्लस R3 आपके हो जाएंगे। तो सिंपली ये फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए जो करंट जो फ्लो करता है आपका यहाँ पे सर्किट के अंदर में, तो वो जो है आपका वो इंडिपेंडेंट रहेगा रिलेटिव पोजीशन ऑफ द रजिस्टर जो भी सीरीज में लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए करंट फ्लो करता है इस सभी में जो है एक ही रहेगा इसके अंदर में, तो वो उनका पोजीशन कहाँ पे है, मान लीजिए कोई जैसे आपका R1 रजिस्टर यहाँ पे है या R2 इधर है R3 इधर है, तो उसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, करंट हमेशा जो रहेगा तो वो सेम ही रहेगा आपका यहाँ पे। और साथ साथ में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपका यहाँ पे आएगा तो वो जो है हमेशा ग्रेटर ही रहेगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो कि सीरीज सर्किट कॉम्बिनेशन में सर्किट में लगे हुए रहेंगे। मान लीजिए कोई एक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, अगर मान लीजिए इसका अगर जैसे 2 ओम का रहता है आपका,
और इसी तरीके से इसका 3 ओम या फिर इसका 4 ओम आपका रहा, तो इक्विवेलेंट जब आप लोग निकालिएगा तो सब जब सम कीजिएगा तो ये आपका सम के बराबर आएगा, तो वो ग्रेटर ही रहेगा कोई भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड। तो ये सारे क्वेश्चन है जो छोटे छोटे पूछे आते हैं आपसे इसमें से। और अगला देखिए, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है आपका अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो वो जो है आपका उस रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल ही रहेगा। यानी कि इस रेजिस्टेंस का मान लीजिए जितना वैल्यू रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो है पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इसमें। यानी कि इसके अंदर में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा आपका हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो इक्वल नहीं रहेगा, वो बटेगा। यहाँ पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू उसकी कितनी है। तो ये सिंपल फार्मूला से भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं, जो कि आपका ओम्स लॉ से गवर्न किया आता है, दैट इज V इक्वल टू आई आर। तो उस फार्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए, जो सीरीज सर्किट आपका रहता है, तो इसमें जो एवरी डिवाइस जो आपके लगे हुए रहते हैं सर्किट के अंदर में आपका, तो वो जो है पूरे तरीके से ये कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि क्लोज होना चाहिए, तभी जो है आपका वो उसमें फंक्शन करेगा। अगर मान लीजिए कि जैसे सीरीज सर्किट में 3 बल्ब आपके लगे हुए हैं, एक एक के बाद एक लगे हुए हैं, तो कोई भी बल्ब अगर मान लीजिए यहाँ पे बर्न आउट हो जाता है या फिर वो खराब हो जाता है, तो इस तरीके से पूरा सर्किट ये ब्रेक हो जाता है। तो इसके अंदर में जो है आपका तीनों के तीनों जो है मतलब कि कंप्लीटली जो है सही होने चाहिए बल्ब। अगर कोई भी बल्ब इसमें मान लीजिए खराब हो जाए या फिर बर्न आउट हो जाता है, तो जो सर्किट है वो ब्रोकन हो जाएगा और फिर ये फंक्शन नहीं करेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है सीरीज सर्किट का। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं पैरेलल सर्किट में कि इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट का या फिर रेजिस्टेंस का जो रहता है इक्विवेलेंट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसमें किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब देखिए रजिस्टर जो यहाँ पे लगे रहेंगे आपके, तो इसमें देखिए जो अरेंजमेंट रहेगा रेजिस्टेंस का, तो वो आपका इस तरीके से रहेंगे। एक आपका जैसे रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है, फिर इसके बाद ये आपका नेक्स्ट रहेगा। इसमें इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट। या फिर जो बल्ब आपके लगे रहेंगे तो आपका एक इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा इनका, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ जो है इसमें डिवाइसेस का, एलिमेंट का, या बल्ब जो आपके लगे हुए हैं उस तरीके से आपके हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से डिवीजन होगा इनका। तो जो टोटल करंट होगा इसके अंदर में, जैसे कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ इसमें मान लीजिए अगर रहता है आपका यहाँ पे, तो ये आपका होगा दैट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट थ्रू द वेरियस ब्रांचेस। यानी कि जो करंट आपका रहेगा इसमें, तो जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे तो इनका डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आई करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इनका यहाँ पे डिवीजन आपका हो जाएगा, दैट इज इसके अंदर I1 करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर I2 करंट फ्लो करेगा, और इसके अंदर I3 करंट फ्लो करेगा आपका, दैट इज रेजिस्टेंस R3 के क्रॉस। तो इसमें जो है इक्वल करंट फ्लो नहीं करेगा हर एक डिवाइस के, यानी कि हर एक जो रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है आपका यहाँ पे, उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और जो अगर मान लीजिए हमको निकालना होगा इंडिविजुअल करंट की आई की वैल्यू, तो इसमें हम लोग सम करके निकालना होगा यहाँ पे। फिर अगला देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो वोल्ट आपका रहता है इसके अंदर में, मान लीजिए अगर ये V वोल्ट है, तो हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस है तो आपका सेम वोल्ट रहेगा, दैट इज R1 के क्रॉस भी V रहेगा, इसके क्रॉस भी V रहेगा, इसके क्रॉस भी V। अगर मान लीजिए 10 वोल्ट अगर यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट आएगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट ही आएगा, और यहाँ पे भी 10 वोल्ट ही आएंगे पैरेलल में। तो ये होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा अक्रॉस ऑल रजिस्टर वो सेम ही रहेगा, जबकि सीरीज में जो है इसका बढ़ जाता था वहाँ पे। दोनों में बस यही आपके डिफरेंस है, करंट आपका सीरीज में सेम होता था, और जो है पोटेंशियल डिफरेंस आपका उसमें डिवीजन होता था। लेकिन पैरेलल सर्किट के अंदर में इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा हर एक रजिस्टर के क्रॉस, और उसमें करंट का जो है इसमें डिवीजन आपका होता है यहाँ पे, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब करंट इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका होता है रजिस्टेंस ऑफ हर एक ब्रांच के क्रॉस में। और यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम लोग निकालते हैं, तो इसमें देखिए एक रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे आती है, दैट इज द 1/R। आर पैरेलल सर्किट के अंदर में जो कॉम्बिनेशन आपके रहेंगे, तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपका रहेगा, तो दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो आपको इस तरीके से इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना होगा, दैट इज 1/RP, यानी कि जो आर पैरेलल रेजिस्टेंस में, तो वो आपको हो जाएगा दैट इज 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरीके से आपको निकालने होंगे पूरे वोल्ट इसमें जो है रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू। और अगर इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप निकालिएगा यहाँ पे, दैट इज दी 1/RP, अगर आर इक्विवेलेंट आप लोग निकालते हैं पैरेलल सर्किट के अंदर में, तो जो इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू रहती है, तो उससे आपका इसमें कम ही आएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से प्रैक्टिकली करके भी आप लोग देख सकते हैं। कोई एक आप लोग वैल्यू ले लीजिए इसमें, कोई 1 ओम 2 ओम 3 ओम का रेजिस्टेंस लीजिए, और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल के देखिए, तो वो आपका हमेशा स्मॉल ही रहेगा जो आर इक्विवेलेंट आपका आएगा। और इसमें देखिए जो पैरेलल सर्किट जो रहता है यहाँ पे, तो जितने भी बल्ब आपके लगे रहते हैं पैरेलल सर्किट के अंदर में, तो इनका खुद का एक अपना सर्किट होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बल्ब अगर इसमें से ब्रेक कर जाता है आपका,
तब पर भी जो है ये जो बल्ब अदर जो है तो वो फंक्शन करता रहेगा, क्योंकि देखिए हर एक का एक अपना सर्किट होता है। क्योंकि देखिए करंट का फ्लो करने के लिए एक उसका एक क्लोज पाथ चाहिए। तो अगर इसमें से मान लीजिए अगर ये सर्किट आपका ब्रेक यानी कि ये बल्ब ब्रेक कर जाता है, तब भी जो है करंट आपका इसके थ्रू फ्लो करेगा। अगर ये भी ब्रेक कर जाता है तो ये जो आपका एक सर्किट कंप्लीट रहेगा, तो ये आपका जलता रहेगा। तो पैरेलल सर्किट का ये एडवांटेज होता है कि इसमें अगर कोई मान लीजिए एक भी डिवाइस या एक भी बल्ब कोई बर्न आउट हो जाता है यहाँ पे, या काम करना बंद कर देता है, तब पर भी जो है सर्किट इसकी कंप्लीट रहती है, और वहाँ पे जो है आपका जो है बल्ब ग्लो करता रहेगा। तो जो भी होम अप्लायंसेस हम लोग यानी कि घरों में जो हमारा जितने भी मीटर रहते हैं या फिर जो हम लोग वायरिंग करते हैं हम लोग, तो वो सारा का सारा जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही हम लोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड। तो देखिए इलेक्ट्रिकल पावर जो आपका है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग, जैसे अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में इसको बोले कि पावर क्या होता है, तो आपने स्टडी किया होगा दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो उसको बोलते थे हम लोग सिंपल पावर बोलते थे। लेकिन इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना, इसके टर्म्स में अगर डिफाइन करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल पावर वर्क डन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक में उसने कितना वर्क डन किया हुआ है, तो उसी को बोले इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम कहेंगे हम लोग। तो दैट इज, इसको अगर सिंपली रिप्रेजेंट करना आपका होगा पावर के जैसे इलेक्ट्रिकल पावर के टर्म्स में, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर। तो सिंपली पी इजिकल टू डब्ल्यू बाई टी आपका होता है। तो इसको जो है हम लोग जैसे एसआई यूनिट अगर आप निकालिएगा तो सेम आपका रहेगा, दैट इज वाट ही आपका रहेगा। लेकिन देखिए इसका जैसे कि और भी टर्म्स में निकाले जाते हैं यहाँ पे, जैसे पावर का जो फॉर्मूला आपका होता है तो इसके और भी अदर होते हैं। तो यहाँ पे एक आपका होता है दैट इज पी इजिकल टू वी आई, दूसरा आपका होता है पी इजिकल टू आई स्क्वायर आर, और पी दूसरा फॉर्मूला होता है दैट इज वी स्क्वायर बाई आर आपका होता है। तो ये तीन फॉर्मूले आपके हैं पावर के, तो इनको भी आप लोग याद रखना, बस आपको यहाँ पर ये याद ही रखना है, कोई ज़्यादा इसमें डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का सिंपली जैसे अगर फॉर्मूला आपका रहता है यहाँ पे, तो वो आपका ये तीनों पे आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि जो सर्किट आपके रहते हैं तो इन्हीं के टर्म्स में आपके दिए जाते हैं। तो P इजिकल टू वी आई आपका हो गया, P इजिकल टू आई स्क्वायर इंटू आर हो गया, और P इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आपका आर हो गया। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का रिलेटेड देखिए इसका होता है यहाँ पे कि हम लोग जो जैसे हॉट जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए आयरन का हो गया, या फिर जो और भी जो इलेक्ट्रिक वाटर हीटर रहता है आपका, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। तो मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, अगर इसको हम लोग पास करते हैं कोई हाई रेजिस्टेंस से, जैसे मान लीजिए कोई एक वायर रहता है, जैसे नाइक्रोम आपका हो गया, नाइक्रोम वायर का हो गया, तो इसकी जो रेजिस्टेंस जो रहती है तो वो बहुत ही हाई होती है। तो आपको मैंने बताया वो पहले कि अगर रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा रहती है तो वो जो है वहाँ पे वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो सेम जो है हीटिंग इफेक्ट में करंट का यहीं पे एप्लीकेशन की जाती है यहाँ पे, कि रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए अगर बहुत ही हाई रहेगा उसका, तो वो जो है आपका जो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो रेजिस्टेंस रहेगा तो वो हॉट हो जाएगा, और वहाँ से हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीट जो प्रोड्यूस होती है इस तरह के जो डिवाइसेस होता है, तो यहाँ पे एक फार्मूला आपका होता है। तो हीट प्रोड्यूस को एच से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फार्मूला आपका होता है दैट इज आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये जूल्स में आपका आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आर आपका कितना हीट प्रोड्यूस किया था, इसको हम लोग जूल्स में ही मेजर करते हैं हम लोग। तो इसका देखिए जो एप्लीकेशंस होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट का, तो ये बहुत सारे जो डिवाइसेस होते हैं उनमें हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे देखिए जो इलेक्ट्रिक हीटर रहते हैं यहाँ पे, वो जो घरों में लगाते हैं हम लोग, जो अप्लायंसेस रहते हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, केटल हो गया, टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, रूम हीटर या फिर वाटर गीजर हो गया, तो इन सभी चीज़ों में जो है हम लोग इसका एप्लीकेशन करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के। और इसके साथ में जो हीटिंग इफेक्ट जो रहता है आपका करंट का, इसका हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यूज़ करते हैं लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। लाइट जब आपको ग्लो होता है तो उसमें भी जो है सेम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ही वहाँ पे एप्लीकेशन होती है। और इसके साथ में देखिए जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपका रहता है, तो इसका हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में भी इसका यूज़ करते हैं हम लोग। तो इनसे जो होता है कि जो भी हाउस में हाउस होल्ड के अंदर में जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको प्रोटेक्शन करने के लिए, तो जितने भी अप्लायंसेस लगे रहते हैं तो वहाँ पे सेम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के अंदर में भी वहाँ पे ये एप्लीकेशन की जाती है, कि जो वायर जो रहेगा जो लगाया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर में, तो वो अगर हीट होगा तो वो जो है ब्रेक कर देगा, ब्रेक हो जाएगा, और सारे जो अप्लायंसेस रहेंगे तो वो आपका बच जाएंगे घरों के अंदर में जो भी रहते हैं। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपके पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये आप लोग याद रखना। और इसमें मेनली हम लोग वायर कौन सा यूज़ करते हैं, तो नाइक्रोम का यूज़ करते हैं जितने भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एप्लीकेशन करने में जो डिवाइस यूज़ करते हैं हम लोग। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एसएससी जो सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन देखिए आपका पहला इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट।
तो इलेक्ट्रिकल पावर जो सर्किट के अंदर में रहती है, तो कौन सा इसमें से टर्म है जो रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो आपको मैंने बताया था पावर से रिलेटेड 3 फार्मूला, एक आपका होता है P=VI, दूसरा आपका होता है P=I² और तीसरा आपका होता है V²/R। तो इसमें देखिए आपका पहला दिया हुआ I² है, तो ये तो आपका सही है। दूसरा इसमें दिया आपका दैट इज VI दिया हुआ, तो ये भी सही है। तीसरा इसमें दिया आपका V²/, तो ये भी सही है। लेकिन जो बी ऑप्शन आपका दिया हुआ इसमें I²R आपका दिया हुआ है इसमें, तो R के साथ स्क्वायर में कोई फॉर्मूला नहीं होता है पावर का, तो यही जो आपका ऑप्शन सही आपका हो गया, दैट इज ये कोई रिप्रेजेंट नहीं करता इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट के अंदर में। तो आपको सिंपली फार्मूला यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, तो जो इलेक्ट्रिक करंट आपका रहता है तो इसका यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर R1 R2 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। अब देखिए दो रजिस्टर आपका लगा हुआ है R1 और R2, इसको सीरीज में हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई रेजिस्टेंस जो रहेगा आपका अगर सीरीज में लगे हुए हैं, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है तो वो सिंपली आपको बस सम कर देना है जितने भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे दो है आपका R1 R2, तो जो R इक्विवेलेंट होगा आपका तो वो सिंपली R1 + R2 आपका हो जाएगा। तो दैट इज ऑप्शन बी इसका करेक्ट आपका हो जाएगा। तो ये क्योंकि सीरीज में है, अगर यही पैरेलल में रहता तो यहाँ पे आपका होता है दैट इज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। तो ये रेसिप्रोकल में रहती है, तो वो आप लोग निकाल सकते हैं इसको अपना फॉर्मूला जो मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन द कैपेसिटेंस सी चार्ज क्यू एंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी इज ट्रू। अब यहाँ पे देखिए कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आपका होता है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे रिलेशन आपकी होती है कैपेसिटेंस सी चार्ज क्यू पोटेंशियल डिफरेंस वी से रिलेटेड, तो सिंपली इसकी फॉर्मूला है आपको बस ये याद रखना है, जो कैपेसिटेंस की फॉर्मूला होती है दैट इज C = Q/V। तो इसमें सी जो आपका रहता है तो ये होता है कि जो कैपेसिटेंस है सर्किट के अंदर में, और जो कि हम लोग इसको फैराड में मेजर करते हैं हम लोग, तो ये यूनिट भी आप लोग याद रखना। और क्यू जो आपका रहता है तो ये रहता है कि जो इक्वल चार्ज है जो रहती है उनके अक्रॉस में, जिसको कि हम लोग कुलम में मेजर करते हैं। और जो भी आपका है, तो ये वोल्टेज आपका होता है जो कि हम लोग इसको वोल्ट में मेजर करते हैं हम लोग। तो ये सिंपल फार्मूला आपका कैपेसिटेंस का दैट इज C = Q/V। तो इसमें देखिए कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दैट इज Q = C × V, तो ये आपका सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी इसका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस जो वायर का रहता है तो इनमें से कौन जो है अफेक्ट करती है। तो आपको बस ये फार्मूला याद रखना है दैट इज R = ρL/A। तो इसमें देखिए पहला आपका दिया हुआ है रेजिस्टिविटी, तो ये रो आपका जैसे रहता है तो ये इफेक्ट तो करता ही है इसका। दूसरा आपका दिया हुआ है इसमें लेंथ ऑफ द वायर है, तो ये एल भी इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस का। फिर तीसरा इसमें आपका दिया हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, तो ये आपका इसमें फॉर्मूले के अंदर में रहता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, तो ये भी जो अफेक्ट करती है रेजिस्टेंस का। तो इस तरीके से ऑल ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है सही है इसमें हो जाएगा आपका। फिर अगला देखिए क्वेश्चन कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल कंडक्टर इज। तो जो रेजिस्टेंस रहता है कोई भी मेटल कंडक्टर का तो वो जो है क्या रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए दिया हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस लेंथ। तो आप इस फॉर्मूले को ही देख सकते हैं यहाँ पे पहला आपका इसमें कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रहता है, तो ये तो आपका ऑप्शन जैसे इसमें सही आपका है। फिर उसके बाद अगला देखिए इसमें दिया आपका यहाँ पे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखिए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया जो रहती है आपके यहाँ पे, तो ये जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपके रहती है, तो ये जो है स्टेटमेंट आपका इसमें गलत आपका दिया हुआ है। फिर आगे इसमें दिया हुआ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, तो ये भी आपका गलत है। तो नो ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन सही कौन सा आपका होगा, तो ऑप्शन सही ये होगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हेन टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल दे हैव। अगर मान लीजिए दो रजिस्टर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है तो उसमें क्या होगा। ऑप्शन देखिए पहला दिया हुआ है कि सेम करंट, तो देखिए जो सेम करंट रहता है तो वो सीरीज सर्किट के अंदर में रहती है, तो ये तो आपका होगा नहीं। दूसरा दिया हुआ है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखिए जो पैरेलल सर्किट रहता है तो उसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहती है दो रजिस्टर के बीच में, वो चाहे कितना भी रेजिस्टेंस उसमें लगा रहेगा। तो यही जो आपका ऑप्शन सही है आपका, दैट इज ऑप्शन बी सही इसका होगा आपका। फिर तीसरा ऑप्शन इसमें देखिए कि डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट नहीं होती है, वो सेम आपकी रहती है। डी देखिए दिया हुआ है कि बोथ सेम करंट एंड डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आपका ऑप्शन भी गलत आपका दिया हुआ है। सेम करंट नहीं रहता है उसमें, डिवीजन हो जाती है करंट का पैरेलल सर्किट के अंदर में, तो इसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहती है पैरेलल सर्किट के अंदर में। और वही मान लीजिए अगर सीरीज सर्किट रहता तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो है उसमें अलग अलग रहता हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस, और करंट वहाँ पे सेम रहता। तो आप लोग जो है अच्छे से स्टडी करना सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट को।
तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से आगे भी जो है आपका फिजिक्स का क्लास कंटिन्यू रहेगा। इसमें कुछ ही पोर्शन आपके अब रह गए हैं जो कि आपका 2 से 3 लेक्चर में सारे फिनिश आपके हो जाएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को भी शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के में। और देखिए हमने फिजिक्स का पीडीएफ जो है ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको सारे कंप्लीट लेक्चर्स और साथ में जो बचे हुए टॉपिक्स है तो वो भी आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। तो इसका भी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।